नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको शनिदेव की कथा बताऊंगी। शनिदेव कैसे हैं और उनकी क्या कहानी है। ओम शनो देवी रविस्त्य आप हो भवन्तु पीपत्ये शनियो रविस्सह वन्तु नः। हर व्यक्ति के जीवन में शनिदेव की अहम भूमिका होती है। सभी के कुंडली में और सभी के राशि में शनि का एक ग्रह होता है। शनि जो साढ़े साथी भी होती है। तो सब लोग शनि के देख के क्यों डरते हैं और क्यों उनसे ज़्यादा भय रहता है और किस प्रकार की वो परीक्षा लेते हैं और किस तरीके से वो हम पर अपनी दया दृष्टि दिखाते हैं। तो शनिदेव दोस्तों, शनिदेव एक ही ऐसे हमें कष्ट देने वाले नहीं होते हैं। वो दयालु होते हैं और वो ऐसे ही किसी के ऊपर अपनी दृष्टि नहीं डालते हैं। जो उनके लिए बुरा चाहता है, दूसरे के लिए बुरा करता है, वो बुरे लोगों पर ही अपना अधिकार जमाते हैं और उन्हीं के लिए वो उन्हीं को दंड देते हैं। जो दूसरे की भलाई करता है और उनके पक्ष में रहता है तो उसके लिए वो निष्कर्ष भाव से उसकी मदद करते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में शनिदेव का अहम भूमिका तो है ही है और उसकी कुंडली में भी शनि का स्थिति होती है। तो व्यक्ति बहुत कुछ समय पर सफलता प्राप्त तो कर लेता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, कैसे करके सफलता पा रहा है, इसको वो देखता नहीं है और वो खुश होता जाता है। तो एक बार नवग्रहों में बहस होने लगी। तो नवग्रह में सबसे उत्तम कौन है, इस बात पर उनका निष्कर्ष पहुंचने लगा। तो देवी देवता और देवराज इंद्र के पास सब पहुंच गए। तो उन्होंने सभी देवराज जब इंद्र के पास पहुंचे तो आप लोगों को पता ही है देवराज इंद्र कितने घमंडी थे। तो देवराज, अब आप ही निर्णय करेंगे हम सब में कौन बड़ा है, कौन देवता है, इससे पूछे। और पूछे गए सवाल इंद्र उलझ में पड़ गए। इंद्रदेव ने कहा कि मैं इस प्रश्न का उत्तर कभी नहीं दे सकता। मैं असमर्थ हूँ इसका उत्तर देने के लिए। इसका सवाल केवल इस पाने के लिए पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगर के राजा विक्रमादित्य के पास ही होगा। तो वो लोग सब विक्रमादित्य के पास पहुंच गए। तो देवताओं ने प्रश्न किया। इस पर राजा विक्रमादित्य ने असमंजस पढ़ते हुए कहा कि अब वो सोच में पड़ गए, अब मैं इनको किस तरीके से बताऊं। तो सभी आसपास में अपनी अपनी शक्तियाँ और चलते हुए वो महान हैं और अगर किसी को भी छोटा या बड़ा कहेंगे तो वो क्रोध के कारण उनको हानि पहुंचा देंगे। विक्रमादित्य तो डर रहे थे। इसी बीच राजा को एक तरकीब सूझी। तो उन्होंने कहा कि 9 तरह के धातु बनाए हुए हैं। उनमें से स्वर्ण, रजत, चांदी, कांसा, ताम्र, शीशा, रागा, जस्ता, अब्रक वो लोहे शामिल हैं। राजा ने सभी धातुओं को एक एक आसन के पीछे रख दिया। इसके बाद उन्होंने सभी देवताओं को सिंहासन पर बैठने के लिए कह दिया। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कह दिया। तो जब सभी देवता अपना अपना आसन ग्रहण करने लगे तब विक्रमादित्य ने कहा, इस बात का निर्णय हो चुका है, जो सबसे पहले सिंहासन पर बैठा है वही सबसे बड़ा है। तो यह देखकर शनि देवता बहुत नाराज हो गए। उन्होंने कहा, राजा विक्रमादित्य, यह मेरा अपमान कर रहा है। तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाया है और मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानते हो। शनि ने कहा, एक राशि पर सूर्य 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी भी राशि में 7.5 वर्ष रहता हूँ। मैंने अपने प्रकोप से बड़े बड़े देवताओं को पीड़ित किया हुआ है। मेरे ही प्रकोप के कारण श्री राम को वन में जाकर रहना पड़ा था, क्योंकि उन पर 7.5 लगी हुई थी। रावण की मृत्यु भी इसी कारण हुई। अब तू भी मेरे प्रकोप के लिए नहीं बच पाएगा। शनिदेव ने बेहद क्रोध में वहां से विदा ले ली और बाकी देवता खुशी खुशी वहां से चले गए। इसके बाद सब कुछ सामान्य चलता रहा।
राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। दिन ऐसे ही बीतते चले गए। शनिदेव अपना अपमान तो कभी भूल नहीं सकते। एक दिन राजा के परीक्षा लेने के लिए वो घोड़े पर सवार होके व्यापारी बन के चले गए उनके राज्य में। जब राजा विक्रमादित्य ने उन्हें देखा तो उन्हें पता चला कि उन्होंने अपने अक्षपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा था। अक्षपाल लौटा आया, तब राजा को बताया कि घोड़े बेहद ही कीमती हैं। राजा खुद जाकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़ा पसंद कर लिया। उसकी चाल देखने के लिए घोड़े पर सवार हो गए। जैसे ही राजा विक्रमादित्य घोड़े पर बैठे वैसे ही घोड़ा बिजली की रफ्तार में दौड़ पड़ा। घोड़ा राजा को एक जंगल ले गया। वहां जाकर राजा को नीचे गिरा दिया और फिर कहीं गायब हो गया। राज्य का रास्ता ढूंढने के लिए राजा जंगल में भटकने लगा, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसे साढ़े साथी थी, शनिदेव उसका पीछा कर रहे थे। कुछ समय बाद उसे एक चरवाहा मिला। वह भूख प्यास से परेशान उस राजा ने चरवाहे से पानी मांगा। चरवाहे ने उसे पानी दिया और राजा ने उसे अपनी एक अंगूठी दे दी। रास्ता पूछकर राजा जंगल से निकल गया और पास में ही एक नगर में पहुंच गया। एक सेठ की दुकान पर राजा ने कुछ आराम के लिए रुका। वहां सेठ से बातचीत करते हुए उसने बताया वो उज्जैनी नगरी का आया है। राजा कुछ देर तक उस दुकान पर बैठा। जितनी देर वो वहां बैठा सेठ जी की काफी बिक्री हो गई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा। सेठ ने राजा को अपने घर खाने पर आमंत्रित कर दिया। सेठ के घर में एक खूंटी पर सोने का हार लटका हुआ था। उसे कमरे में वो राजा को छोड़कर बाहर चला गया। कुछ समय बाद खूंटी उस सोने के हार को निगल गई। सेठ ने विक्रमादित्य से वापस आकर पूछा कि उसका हार कहाँ गया। तब राजा ने उसे हार गायब होने के बात बताई। सेठ ने क्रोधित होकर विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवाने के आदेश दे दिए। राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काटकर उसे नगर के सड़क पर छोड़ दिया गया। फिर कुछ समय बाद विक्रमादित्य को एक तेली अपने साथ ले गया। तेली ने उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। वह पूरा दिन बैलों का आवाज देकर हाँकता था। विक्रमादित्य का जीवन इसी तरह यापन होता रहा। उस पर शनि की साढ़ी साथी थी, जिसके खत्म होने पर वर्षा ऋतु शुरू हुई थी। एक दिन राजा मेघ मल्हार गा रहा था। उसी समय उस नगर के राजा की बेटी राजकुमारी मोहिनी ने उसकी आवाज़ सुनी। उसे आवाज़ बेहद पसंद आई। मोहिनी ने अपनी दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाने को कहा। जब दासी लौटी तो उसने अपंग राजा के बारे में मोहिनी को सब बताया, लेकिन राजकुमारी उसके मेघ मल्हार पर मोहित हो चुकी थी। अपंग होने के बाद भी वह राजा से विवाह करने के लिए मान गई। जब मोहिनी की माता पिता को इसका पता चला तो वो हैरान रह गए। रानी ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, तेरे भाग्य में किसी राजा की रानी का सुख है। तू इस अपंग से क्यों विवाह करना चाहती है? लेकिन समझाने के बावजूद भी वो राजकुमारी नहीं मानी। वो तो अड़ी रही। जिद को पूरा करने के लिए वो राजकुमारी ने भोजन करना छोड़ दिया था। वो खाना पानी सब उसने छोड़ दिया। अपनी बेटी की खुशी के लिए राजा रानी उस अपंग के साथ शादी करने के लिए वो तैयार हो गए। तो दोनों ने विवाह किया और तेली के घर रहने लगे। उसी दिन विक्रमादित्य के सपने में शनिदेव आए। उन्होंने कहा, देखा तूने मेरा प्रकोप का। राजा ने शनिदेव से उसी समय क्षमा मांगी और कहा, जितना दुख आपने मुझे दिया उतना किसी और को कभी मत देना। इस पर शनिदेव ने कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई व्यक्ति मुझे पूजेगा, व्रत करेगा और मेरी कथा सुनेगा, उस पर मेरी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। सुबह जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके हाथ पांव वापस आ गए हैं। उन्होंने मन ही मन शनिदेव को नमन किया। राजकुमारी भी विक्रमादित्य के हाथ पैर देखकर हैरान रह गई। जब राजा ने शनिदेव के प्रकोप की कथा सुनाई, जब सेठ को यह बात पता चली तो वे तेली के घर पहुंचा।
उसने राजा विक्रमादित्य से उसके पैरों में गिरकर माफी मांगी। राजा ने सेठ को माफ कर दिया। सेठ ने राजा से उसके घर जाकर भोजन करने के लिए कहा। भोजन करते हुए अचानक से ही खूंटी में हार उगल दिया। खूंटी पर हार लटका हुआ दिख गया और सेठ जी ने अपनी बेटी का ब्याह भी राजा के साथ ही कर दिया। उन्होंने उसे स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा के साथ विदा कर दिया। राजा विक्रमादित्य अपने दोनों पत्नियों यानी राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ अपने राज्य उज्जैनी पहुंच गए। सभी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करते हुए कहा कि आज से शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ माने जाएंगे। साथ ही शनिदेव का व्रत करेंगे, व्रत कथा जरूर सुनेंगे। यह देखकर शनिदेव बहुत खुश हुए। व्रत करने और व्रत कथा सुनने से शनिदेव की कृपा रहने लगी और लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। जय शनिदेव महाराज की जय। धन्यवाद।